अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से आज की अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी खबरें आपके सामने रखेंगे। इन खबरों के हवाले से आपकी राय हमारे लिए मुफीद साबित होगी। अपनी राय कमेंट के जरिए से लाजमी दिया करें। ये वीडियो भी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह पर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। इसी तरह से अगर आपने अभी तक मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह की मजीद मालूमात और वीडियो से आगाह रह सकें। नाज़रीन, जो आज की 10 बड़ी खबरें हैं इनका आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये फ़लस्तीन से है। फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की दहशतगर्द सहयूनी तंजीमें और इसराइल के दहशतगर्द यहूदी मुसलमानों को मुश्तइल कर रहे हैं। यहूदियों की जानिब से फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए बाकायदा एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और ये एहतजाजी मुजाहरा नाज़रीन किराम इसराइल के झंडों के साथ होगा और ये मस्जिद अक्सा के जो दरवाजे हैं वहाँ से ये एहतजाजी मुजाहरा गुजरेगा। यानी इसराइल के यहूदी मुसलमानों को मुश्तइल करने के लिए वो मस्जिद अक्सा के अंदर आकर तौहीन तो करते ही हैं और मस्जिद अक्सा के अंदर आकर यहूदी मज़हब के मुताबिक, तालमुदी मज़हब के मुताबिक इबादत तो करते ही हैं। अब उन्होंने इसराइली झंडों के साथ मस्जिद अक्सा के दरवाज़ों के बाहर एहतजाज करने का ऐलान किया है, जिससे नाज़रीन किराम मुसलमानों के जज्बात मुश्तइल हुए हैं और मुसलमानों ने कहा है कि हम इस एहतजाज को यानी इसराइली यहूदियों की ये जो बदमाशी है इसे नहीं होने देंगे। नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी मस्जिद अक्सा ही के हवाले से है। खबर यह है कि मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए 28 मई का दिन मुकर्रर किया गया है। इसराइली यहूदी तंजीमों ने ऐलान किया है कि मस्जिद अक्सा को गिराने के लिए जो 28 तारीख है ये अहम है और 28 तारीख को मस्जिद अक्सा पर बिल्डोज़र चलाकर मस्जिद अक्सा को बिल्डोज़ कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। और यहूदियों ने मुसलमानों को धमकी दी है कि अगर कोई इस रास्ते में रुकावट बनेगा तो उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसराइली अखबारात के अंदर बाकायदा इश्तिहारात छप रहे हैं जिसमें मस्जिद अक्सा को गिराने का कहा जा रहा है और मस्जिद अक्सा को गिराकर इसराइली यहूदी यहाँ पर जो हैकल सुलेमानी है उसके लिए मैदान हमवार करेंगे, ये ऐलान किया गया है। तो नाज़रीन काम इसके जवाब में जो हमास की तंजीम है, गज़ा के अंदर जो हुक्मरान हैं और दीगर फ़लस्तीन की जिहादी तंजीमें हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि अगर किसी भी तरह से मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई तो फिर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। नाज़रीन काम सच्ची बात यह है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। जनीन के इलाके में मुसलमानों पर हमले किए गए हैं, दीगर मगरबी इलाकों में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, यहूदी आबादकारी हो रही है और यहूदी मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि अरब दुनिया, इस्लामी दुनिया इस हवाले से कोई खातिर खा इक़दाम नहीं कर पाई है। यहाँ तक कि अब तो पाकिस्तान से भी एक ऐसा वफ़द यहूदी लाबी का हामिल वो इसराइल पहुंचा है जो पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करने के लिए मजबूर कर रहा है, जिसकी कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती है। बहरहाल जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से है। खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए दिफाई फंड कायम कर दिया है जिसके अंदर अमेरिका, यूरोप और मगरबी ममालिक के अरबों डॉलर रखेंगे और ये पैसा यूक्रेन को असलहा देने, हथियार देने के लिए सर्फ होगा और यूक्रेन की माली मदद के लिए सर्फ होगा। इसके अलावा जो एक और ख़बर है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से यूक्रेन में जंगी जराइम का एतराफ़ कर लिया गया है और जंगी जराइम की तहकीकात भी की जा रही हैं और रूस को इसका ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। साथ साथ अफ्रीका में एक और ख़बर ये भी सामने आ रही है कि अमेरिका ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में अपना सफारत खाना 3 माह के बाद खोल दिया है और सफारत खाने पर अमरीकी झंडा भी लहरा दिया गया है। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के दरमियान झड़पें और लड़ाइयाँ जारी हैं और इन झड़पों और लड़ाइयों के अंदर भारी नुकसान यूक्रेन को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, अगरचे रूस को भी इस जंग में भारी नुकसान देखना पड़ा है। नाज़रीन जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये रूस और यूरोप के दरमियान सफारती जंग के हवाले से है। जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, यूरोप और रूस और इसी तरह से अमेरिका और रूस के दरमियान सफारती जंग भी जारी है। एक दूसरे के सफ़ीरों को अपने अपने मुल्कों से निकाला जा रहा है। ताज़ा खबर यह है कि रूस के सफारतकारों को यूरोपीय मालिक से निकालने के बाद रूस ने जवाबी तौर पर फ्रांस, इटली समेत दीगर कई यूरोपीय मालिक के 58 से ज़ायद सफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया है। रूस की जानिब से कहा गया है कि यह जवाब है
उस हमले का और उस सफारतकारी को तोड़ने का कि जिसके ज़रिए से रूसी सफारतकारों को निकाला गया था। हमने भी बदले में इनके सफारतकारों को निकाल दिए है। नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये फ़िनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत के हवाले से है। खबर यह है कि फ़िनलैंड और स्वीडन जो रूस के पड़ोसी मुल्क हैं, मशरकी यूरोप का हिस्सा हैं, इनकी जानिब से बाकायदा नेटो में शमूलियत की बाकायदा दरख्वास्त दी गई है। अमेरिका ने इसको सराहा है, अमेरिका ने अप्रिशिएट किया है और जल्द इन दोनों मुल्कों की दरख्वास्तें मंजूर कर ली जाएंगी। रूस ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और फ़िनलैंड और स्वीडन ने इसलिए दरख्वास्त दी है कि इनको ख़तरा लग गया है कि यूक्रेन की तरह कहीं रूस इन पर भी हमला करके कब्ज़ा ना कर ले। अगर नेटो के 30 रुकनी जो उनका इत्तिहाद है उसके अगर ये हिस्सा बन जाते हैं तो फिर आर्टिकल 5 है नेटो की शिक, जिसके तहत किसी भी नेटो मुल्क पर अगर हमला होता है तो 30 के 30 मुल्क वो अपनी फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करके हमला जिस पर होता है उसकी मदद करते हैं। तो अब ये जो नया मसला सामने आ रहा है फ़िनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत का, इस पर एक तो रूस को एतराज़ है और दूसरा तुर्की को एतराज़ है। तुर्की भी इसको अपने लिए ख़तरा करार दे रहा है। जबकि नाज़रीन किराम, तुर्की को कायल करने की अमेरिका ने कोशिश भी की है। अमेरिका के अंदर जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग चल रही है उसमें तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात भी हुई है, लेकिन तुर्की ने वाज़ेह तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नाज़रीन, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान से अफ़गान गरीब और मोहताज लोगों की स्मगलिंग के वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिसके खिलाफ तालिबान ने बड़ा एक्शन लिया है और तालिबान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से जो इंसानी स्मगलिंग है इसको रोकने के लिए सख्त इक़दाम कर दिए गए हैं। अगर कहीं से भी इस तरह का कोई भी मुकदमा सामने आया या कोई भी खबर सामने आई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। ईरान को भी वार्निंग दी है कि वो अफ़गान मुहाजिरीन के साथ ईरान के अंदर बुरा सलूक ना करें, बुरे रवैयों की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ईरान हमारे सरहदों की हिफाजत भी करे, पासदारी भी करे, मुआहिदों की भी पासदारी करे। नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है यह अफ़गान तालिबान और भारत के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। खबर यह सामने आ रही है कि भारत ने तालिबान को दरख्वास्त दी थी कि हम आपके साथ सफारती ताल्लुकात शुरू करना चाहते हैं। जवाबी तौर पर अफ़गान तालिबान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बलखी ने कहा है कि तालिबान भी भारत के साथ पुरअमन सफारती ताल्लुकात बहाल करने के ख़्वाहां हैं और भारत को इसकी इजाज़त है कि वह अपना सफारती मिशन खोल सकते हैं और हम भारत के साथ मुआशी तिजारती ताल्लुकात भी जारी रखना चाहते हैं। लेकिन हमने भारत को बता दिया है कि उसूलों की पासदारी करनी होगी और कवानीन को रोंदना नहीं होगा। किसी भी तरह की दहशतगर्दी, बदअमनी या मुल्की मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद के बाद शाही ईदगाह मथुरा मस्जिद के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार हिंदू दहशतगर्द ने कहा है कि जुलाई के जो समात हो रही है इसमें अदालत फैसला दे कि मस्जिद को सील कर दिया जाए और मुसलमान यहाँ पर नमाज अदा ना कर सकें। बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमानों की जो तारीख़ी मसाजिद हैं भारत के अंदर है उनको गिराकर मंदिर बनाने की मुहिम उरूज पर है। मुसलमान ख्वाब गफलत में हैं और जल्द से जल्द जो हिंदू हैं वो मुसलमानों की मस्जिदों की जगह मंदिर बना लेंगे। इसके लिए बाकायदा मुहिम तेज़ी से बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर मकबूल तरीन हुर्रियत लीडर यासिन मलिक के ख़िलाफ़ छूटे मुकदमे पर अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद कर दी है और इसके लिए बाकायदा जो यासिन मलिक हैं उनको सज़ा भी सुनाई जाएगी। इस हवाले से उन पर दहशतगर्दों को फंडिंग करना, सपोर्ट करना, हमलों करना, इस तरह के मुख्तलिफ इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि अब उनके ख़िलाफ़ बाकायदा जो सज़ा है उसका ऐलान किया जाएगा। इस पर पाकिस्तान की जानिब से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और पाकिस्तान ने कहा है कि जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद हैं उनके ख़िलाफ़ इस तरह के घनाउनी इल्ज़ामात लगाकर उनको जेलों में डालना और उन्हें सज़ा देना ये काबिल मज़म्मत अमल है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। बहरहाल, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये मिस्र से है। मिस्र से खबर ये सामने आ रही है कि हुस्नी मुबारक जो साबिक मिस्री डिक्टेटर सदर भी थे उनके बेटे हैं जमाल मुबारक, उन्होंने ऐलान किया है कि हमारे ख़ानदान यानी मुबारक ख़ानदान पर जो इल्ज़ामात थे
करप्शन के और दीगर मुकदमात जो आलमी केसेस थे ये हम जीत गए हैं। हमें आलमी अदालत और इसी तरह से आलमी तंजीमों ने बरी कर दिए है। इतलात ये हैं कि मिस्र के अंदर हुस्नी मुबारक का जो बेटा जमाल मुबारक है उसने सियासत के अंदर एंट्री का भी ऐलान कर दिया है। वो गुज़श्ता रोज़ यूए के विज़िट पर भी गए थे और यूए के अंदर उन्होंने अपनी एक तरह से सियासत का ऐलान किया था जिस पर मिस्री अवाम सख्त नाला हैं और सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से थी अब तक की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। ये वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर नशर करें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह की मज़ीद खबरों से आगाह रह सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।